What does it say? If someone hurts you, understand them and don't hurt them back. ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम हर्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। किसी इवन हर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ के लिए भी नहीं ना, छोटी छोटी बात के लिए भी हो सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हम हर्ट हो गए हैं। तो उन्होंने जो किया, हम हर्ट हो गए, लेकिन हम अब ऐसा कुछ ना करें या ऐसा कुछ ना कहें जिससे, क्योंकि हम हर्ट हैं, हम वो कह दें या कर दें जिससे सामने वाला भी हर्ट हो जाए, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम अ कंटिन्यूअस विशियस साइकिल। आप सारा दिन में आज देखें, एक चीज हो रही है जो बहुत कहे कॉमन हो गई है, हम में से मेजॉरिटी ये कर रहे हैं, हम लोगों के व्यवहार को कॉपी करते हैं। बहुत सिंपल, इतना हर्ट में भी नहीं, ये तो बड़ी बात, छोटी बात। मतलब जैसे एक पार्टी में गए या कहीं भी गए जहां लोग हैं, किसी ने मेरे से प्यार से बात की, हमने प्यार से बात की। किसी ने मुझे देखकर बात ही नहीं की, हमने भी बात करना जरूरी नहीं समझा। किसी ने मुझे देखकर मुंह उधर मोड़कर इग्नोर करके, वेरी ऑब्वियस इग्नोर करके उस तरफ मुड़कर चले गए, तो हमने भी कहा ठीक है, नहीं बात करनी, तो हमें भी क्या जरूरत थी आपसे बात करने की, हम भी मुड़ गए, उस तरफ चले गए। किसी ने हमारे बारे में औरों से बात करनी शुरू कर दी, हमारे बारे में 4 बातें बोल दी, वहां हमें पता चला, हमने 4 लोग और ढूंढ लिए जिनके बारे में हमने इनके बारे में उनको बोलना शुरू कर दिया। सारा दिन में ये कॉपी 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 हम करें, सिर्फ नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में भी कॉपी हम कॉपी करते जाते हैं। अब इससे क्या होता जाता है, जो एनर्जी एक स्टार्ट कर देता है और दूसरा उसको कॉपी करता है, और क्योंकि दूसरा उसको कॉपी करता है, सामने वाला फिर वही कॉपी करता है, मैं फिर वही कॉपी करूंगी, वही कॉपी करूंगी, तो वेरी सून जो एनर्जी है, स्पेशली इफ इट इज अ हेवी नेगेटिव एनर्जी, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम कॉपी करते गए। इवन सिंपल चीज में, गुड मॉर्निंग, उन्होंने तो गुड मॉर्निंग बोला नहीं आज मुझे, उन्होंने तो आज ये किया नहीं, मैं ये हर टाइम करूं तो मैं भी उनको कॉपी करने लगती हूँ। उन्होंने बर्थडे पे मुझे विश नहीं किया, मैंने तो किया था, अब मैं भी नहीं करूंगी। वो हमारे यहाँ फंक्शन पे नहीं आए थे, तो फिर हमें भी जाने की जरूरत नहीं है। वो तो लेकिन आए थे, तो फिर हमें भी जाना होगा। हमारे लिए इतने की गिफ्ट लाई थी, सिर्फ 1000 रुपए की या 2.5 की या 5 की, जाओ ये उसके पास जाओ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलर के पास जाओ, इसकी वैल्यूएशन करा के लाओ। उन्होंने हमको 10,000 की दी या 5 की, तो हम वही देंगे। राइट, यहाँ तक कॉपी है हर लेवल पे। सिस्टर, एक मेरा दोस्त था, वो उसको मैं गोपाल जी करता था। पता नहीं कहीं दोस्ती में बातों बातों में एक दिन मैंने उसको बोले गोपाल, तो उसने बोल दिया आप बोल सुरेश। तो हम एक दूसरे को गोपाल भाई, सुरेश भाई, तो 1 सेकंड लगा उसको, इतना अटैक किया उसने, तो मेरे को रिमाइंड किया कि भाई आप इस तरह बात करोगे तो मैं भी करूंगा। मैंने कहा यार गोपाल भाई सॉरी, दिस इज इट, क्या करूं, दिस इज सो डीप। अब अगर उन्होंने ऐसा बोला, अब आपने रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है ना, आपने पहले उनके अकॉर्डिंग टू आपने रिस्पेक्ट नहीं की, आपने जी नहीं लगाया एक बार, लेकिन इमीडिएट रिफ्लेक्शन वहां से क्या आया, उन्होंने भी जी नहीं लगाया। अब अगर उस बात को भी आप कॉपी कर देते, कि आप भी फिर थोड़ा सा गुस्से से बोल देते, फिर उसको वो कॉपी करते, दिस इज हाउ इट विल बिकम। स्वप्न देखने वाला याकूब के 12 पुत्र थे, पर वो अपने पुत्र यूसुफ को सबसे टेनिस मैच, इट इज लाइक दैट। ये पिंग पोंग एनर्जी गेम ही तो चल रही है सारा दिन में। और अब जैसे आपने पिंग पोंग एनर्जी, ये पिंग पोंग एनर्जी, इट डजंट चेंज ओनली ना। सी कॉपी करना कितना इजी होता है। आपने मुझे स्माइल किया, मैंने भी स्माइल कर दिया। आपने प्यार से बात की, मैंने भी प्यार से बात की। आपने नई बात की, मैंने भी नई बात की। इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सामने वाले को कॉपी करते जाओ। लेकिन आपने प्यार से नई बात की, आपने तो इग्नोर कर दिया, आप देखकर ऐसे होकर चले गए, या आपने गलत बात की, रूडली बात की, उसमें फिर मुझे अगर
कुछ और क्रिएट करना है, ये थोड़ा सा अटेंशन, अवेयरनेस एंड फिर एफर्ट, ये लगता है। इट्स लाइक सब लोग रॉन्ग साइड पे अगर गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रही हूँ, तो कौन सी बड़ी बात विद द क्राउड। लेकिन सब रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं, उनके बीच चलते हुए एक अलग साइड पर जाना, उनको भी अवॉइड करना कि कहीं टक्कर ना हो जाए, और खुद राइट साइड पे चलाना। अटेंशन, अवेयरनेस, थोड़ी सी मेहनत। आज टाइम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। नेचुरल की डेफिनेशन में उन्होंने ऐसा किया, ऑब्वियसली आई डू दिस। शी बिहेव्ड लाइक दिस, ऑब्वियसली आई डू दिस। शी डिडंट कॉल मी, व्हाई शुड आई कॉल? हाउ मेनी टाइम्स विल आई डू इट? मैंने 3 बार किया, उन्होंने नहीं किया, मैंने भी नहीं करना है। इजी गेम, माइंड गेम। ये इजी गेम हो गई, कॉपी 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 करते। सिस्टर, मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का क्या होगा फिर? मैं कौन हूँ? ब्यूटीफुल। मैं दिन में 25 आदमी से मिलूं और 25 आदमियों की तरह बिहेवियर करूं। सपोजिंग एक फिल्म में जिसके साथ कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ तो आपकी कॉपी, फलाने हीरो के साथ कर रहा हूँ तो उसकी कॉपी। 10 फिल्म में उन्हीं की कॉपी करता रहूं तो सुरेश ओबेरॉय की इंडिविजुअलिटी कहाँ गई? मतलब एज एन एक्टर ना, हाँ। आपकी एक्टिंग स्किल हाँ। क्या रही? जब अगर आपने, वैसे भी कहते हैं ना किसी की कॉपी नहीं करना तो एक्टर नंबर की। 2 हो गया ना। हाँ, नहीं, पर कॉपी की तो अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर एक टैलेंट है, वो आपका टैलेंट सबसे अलग होगा, लेकिन उसको नहीं बाहर निकाला, सिर्फ किसी और एक्टर की कॉपी कर दी। इवन इफ इट मीन्स कि आपने दुनिया के बेस्ट एक्टर की कॉपी की, है ना? अगर आप बेस्ट एक्टर की कॉपी करेंगे तो वो अपने आप में काफी अच्छा होगा, क्योंकि आप बेस्ट एक्टर की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं होंगे, वो किसी की कॉपी होगी। और वो कॉपी में फिर आपकी जो निकल के आनी चाहिए टैलेंट, क्रिएटिविटी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। जब तक हमारी अपनी एनर्जी, क्रिएटिविटी वो नहीं निकल के आएगी, there is not going to be satisfaction and happiness. सही बात है, ओरिजिनलिटी। और लेकिन इवन अ पेंटर एक पेंटिंग रख के उसकी कॉपी कर दे, yes. और खुद क्रिएट करे इमेजिनेशन से, नेचर को देख के, एनर्जी अलग होगी ना, देखते हुए भी नेचर को अपना कुछ ऐड करे। अब ये तो अच्छी चीजों की कॉपी में भी हो रहा है। अच्छी चीज की कॉपी ना, बेस्ट एक्टर की कॉपी करें, बेस्ट पेंटिंग की कॉपी करें, यू स्टिल कॉपिंग समथिंग नाइस, बट इट्स स्टिल नॉट ओरिजिनल। अब लेकिन इसमें जैसे आपने कहा, अगर सारा दिन में 5 एक्टर्स के साथ काम किया और हर समय जिसके साथ काम किया उसको ही कॉपी कर दिया, तो खुद क्या बन गए? एटलीस्ट अगर एक की कॉपी करें तो किसी एक के जैसे बन जाएंगे, है ना? मैं एक की कॉपी करूँ सिर्फ, तो उनके जैसा, उनकी कॉपी बन जाऊंगी। लेकिन 10 की कॉपी करूँ तो 10 की कॉपी करते 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 तो मेरी पर्सनालिटी ही पूरी डिस्टॉर्ट। आज इनके साथ ऐसे, इनके साथ ऐसे, इनके साथ ऐसे, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी। I become an imitation of all the people I meet, and the more I copy and imitate other people, I am finishing my own individuality. अब इसमें भी अगर नेगेटिव बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं तो फिर वो जो रिलेशनशिप बनेगा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वेरी सिंपल चीज, सुबह बहू ने उठ के विश नहीं किया, कितने इन लॉज ये बोलते हैं, छोटी है उसको आकर पहले पैर पड़ने चाहिए थे, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए, उसने नहीं बोला। अच्छा, उसने नहीं बोला, हम भी तो बोल सकते थे, नहीं हम क्यों बोले जब उसने नहीं बोला? तो अब तो बोलेगी देर से तब भी हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उसने नहीं बोला। हाँ, तो उसको याद रहे ना, सुबह नहीं बोला दोपहर को बोल रहे। तो हमने क्या कर दिया? उसकी कॉपी कर दी। अब अगर दोपहर को आके भी अगर बोल दिया, हाँ। तो सुबह की नमस्ते कहाँ गई? अब याद आया। यस, क्योंकि उसने रूड बिहेवियर को रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा? रूडली। अब ये देयर कुड हैव बीन अनदर ऑप्शन। एक, अगर हम सारा दिन, जब हमें ये समझ में आ जाता है ये कॉपी गेम अगर हमारे आसपास के मेजॉरिटी कर रहे हैं, तो इस चीज को अगर हम अंडरस्टैंड कर ले, एक्सेप्ट कर ले और इसको अब एक्चुअली यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम बन जाती है। अब मुझे अगर ये समझ में आ गया कि मेरे आसपास के लोग, मेजॉरिटी लोग कॉपी करते हैं, तो मेरे लिए काम बहुत इजी हो जाता है। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे उनको कॉपी नहीं करना है। मुझे ये मालूम है
कि वो मुझे कॉपी करेंगे। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं उनको नहीं कॉपी करूं, लेकिन मैं वो बनूं या मैं वो व्यवहार करूं जो मुझे उनसे चाहिए। और जब मैं वो वैसा व्यवहार करूंगी, वो तो कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग कॉपी करते हैं आजकल। नेसेसरी है क्या? सी लाइक दिस, इट्स अ वेरी अगर आप मुझसे अच्छा बात करोगे तो मैं अच्छा बात करूंगा, जरूरी है। 100%। चलो 99% तो डेफिनेट। सही बात है। किसी को आप मुस्कुरा दो तो मुस्कुरा देते ही नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे आप। सही है। चाहे ऊपर से ही सही शुरुआत हो जाएगी ना। सपोज आपके मन में कोई अभी प्रॉब्लम है, आप में अंदर कोई गुस्सा है, तो आपने स्माइल ही नहीं किया। कोई पास्ट की बात है जिसकी वजह से आप नाराज हैं, तो आपने इग्नोर कर दिया। अब अगर मैं खुद से आपके पास आऊं और खुद से बात करूं, प्यार से बात करूं, तो आप और कुछ नहीं, अंदर की हर्ट रख के भी ऊपर से 1 मिनट स्माइल करके बात नहीं करेंगे? करेंगे, करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है सिस्टर, देखिए जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए मैं रिहर्सल कर रहा था, मैं स्टेज पे था, तो मैंने देखा कि एक तबला के मास्टर बहुत बड़े आदमी वहाँ बैठे हैं। फिर मैंने बोला कभी जिंदगी में मुलाकात तो हुई नहीं, मैं हेलो बोलूं नहीं बोलूंगा जवाब देंगे नहीं देंगे, किस टाइप के हैं नहीं, मतलब थोड़ा सा उस वक्त स्कूल कॉलेज में जो होता है ना, ऐसा हो गया था। थोड़ा सा मैं ऐसे हो गया, चुपचाप उनको बात किए बिना मैं अपना स्टेज पे गया, रिहर्सल किया और लौट के आया। तो ये उठे अपनी कुर्सी से, रास्ता वहां तक आधा रास्ता है, बोले कैसे सुरेश भाई, मेरा नाम सो। तो मुझे इतनी शर्म आई और मैं इतना सीखने को मिला। मैंने कहा यही चीज मैं कर सकता था। लेकिन जैसे उन्होंने किया, मैं पिघल गया एकदम। लेकिन आपने क्या किया? मैं बहुत ज्यादा डबल रिस्पेक्ट दिया। दिस इज इट, हो गया, दिस इज इट। अब यही ऑपोजिट पे हो सकता है। ये मैं कब सीखूंगा कि मैं वो बनूं जो उठ के खुद जाऊं और बोलो कैसे हैं आप? रीजन कोई भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है। आप अगर इस समय मुझसे बात नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा, ये भी रीजन हो सकता है। रीजन तो कितने हो सकते हैं। हो सकता है आपने मुझे देखा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है हम आए पार्टी में, आपने देखा ही नहीं। देखा है बहुत कॉमन एक्सक्यूज है। ये कॉमन एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज नहीं, वे लुकिंग एट द ऑप्शंस। मैंने तो आपको देखा ही नहीं। सुनने के लिए नहीं है, मुझे चेकिंग के लिए है कि उन्होंने मुझसे अगर बात नहीं की, कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। देखा नहीं, देखकर रजिस्टर नहीं हुआ, मूड ठीक नहीं था, या खुद किसी बात की वजह से, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से जाके बात करूं, इसलिए बात नहीं की। रीजंस कितने सारे हो सकते हैं। या हर्ट है मुझसे, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ऊंचे हैं, मुझसे बात करना उनके लिए जरूरी नहीं। रीजंस तो कितने सारे हो सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल दैट। फॉर मी, व्हाट डू आई वांट टू डू? मैं चाहती हूँ, मेरी पर्सनालिटी है कि मैं प्यार से बात करूं।